हमेशा से महिलाओं का सम्मान विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ रहा। से प्रकाश की ओर। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आज जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के अंदर एक भव्य कार्यक्रम जो है महिलाओं का हुआ, जिसका नाम था नारी चेतना संगम। जिसके चलते हमारे साथ बातचीत करने के लिए ममता यादव जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। काफी अच्छे से इन्होंने महिलाओं का मार्गदर्शन किया। स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में आप आए और महिलाओं से आप इंटरेक्ट हुए, तो कैसे देखते हैं? मैं पूरे देश भर में मुझे घूमने का मौका मिला और स्थान स्थान की महिलाओं से बातचीत करना ये रहा है। जम्मू कश्मीर में मैं पहले भी आई हूँ, तो यहाँ आकर के जम्मू में भी कश्मीर में भी महिलाएं जिस तरह से एम्पावर्ड हैं वो वास्तव में मतलब समझने के लायक है कि महिलाएं जब उनको मौका मिलता है तो घर से बाहर आना और सभी क्षेत्रों में काम करना, चाहे वो राजनीति है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, सब में उनकी भूमिका दिखाई दी। क्यों? क्योंकि एक फॉर एग्जांपल आज जो महिलाएं आई उनमें डॉक्टर्स भी थी, इंजीनियर्स भी थी, अच्छी प्रोफेसर्स भी थी, उसमें ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई महिलाएं भी थी और सामाजिक काम कर रही महिलाएं भी थी। इसका मतलब ये ध्यान में आता है कि जम्मू की जो बहनें हैं वो वास्तव में एम्पावर्ड हैं और वो बहुत कुछ आगे अपने जम्मू के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कर सकती हैं। जिस तरह से प्राचीन समय से ही भारत की ये सभ्यता रही है, संस्कृति है कि महिलाओं को जो है रिस्पेक्ट देना, लेकिन ये कालखंड ऐसा है कि जहाँ पर कहीं ना कहीं उनको दबाया गया, चाहे वो भारी आक्रांताएं रहे। तो अब जो है समय एक बदला है, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि कभी भी दुनिया एक तरह से नहीं चलती। ये जो कहते हैं कि काल चक्र का पहिया घूमता है, तो ये तो हमें मानना चाहिए कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति रही है जहाँ जो हमेशा से महिलाओं का सम्मान विश्व में सबसे ज्यादा यहाँ रहा। लेकिन हमें जो हमारा वास्तव में गौरव करना चाहिए जिन बातों पर, वो बातें हमें बताई ही नहीं गई, चाहे वो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा या वैसे। और एक अलग तरह से जो हजारों साल की गुलामी का काल रहा, अलग अलग लोग आए, अलग अलग से पुर्तगीज, मुगल, अंग्रेज, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी वास्तव में जो सांस्कृतिक गौरव था उसको नष्ट करने का, छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। कुछ मात्रा में हुआ भी, लेकिन अब दोबारा उसके कारण से महिलाएं शिक्षा में थोड़ा पीछे चली गई, बाकी चीजों में हो गई, वो परिस्थिति जन्य था। लेकिन अब वास्तव में उनको दोबारा से मौका मिल रहा है और वो अपनी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको भी दिखाने में आगे आ रही हैं। डिसीजन मेकिंग में महिला है, आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर महिलाएं बन रही हैं। आप देखिए अभी चंद्रयान का प्रक्षेपण जिस तरह से किया, तो साइंटिस्ट महिलाएं हैं। तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से चाहे एक पेट्रोल पंप पर जब वो तेल किसी गाड़ी में डालती है उसमें भी एम्पावरमेंट दिखेगी, और जब वो मेट्रो चलाती है उसमें भी एम्पावरमेंट दिखेगी, और जब वो चंद्रयान का प्रक्षेपण करवा रही तब भी एम्पावरमेंट है उसकी। तो वो चाहे किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर रही है, और जम्मू की बहनें भी मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। आज भी दूर दराज के गांव के अंदर काफी ऐसे क्षेत्र जहां पर महिलाओं को या फिर हमारी जो बहनें उनको बाहर निकलने में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, पेरेंट्स रोकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही है कि अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए, कर भी रहे हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह से पावरफुल होकर के वो बाहर निकल रही है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल रही है, तो वो आपका नाम रोशन करेगी। तो इसलिए उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, यानी विश्वास तो सभी पेरेंट्स कर रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस रखो कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे अपने साथ बाहर। तो उनको बाहर जाने दें, उनको मौके दें, पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का अवसर दें, और वो निश्चित रूप से एक दिन ये रिजर्वेशंस और इन सब की भी उसको जरूरत नहीं रहेगी बहुत, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे स्थानों पर पंचायती राज में चाहे 33% आरक्षण हो या हरियाणा जैसे स्टेट में 50% हो, लेकिन इससे ज्यादा चुन करके आती है।
तो ऐसे हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो वो अपनी कैपेसिटी जितनी उसकी है उससे एक छलांग और ज्यादा मारना चाहती है, तो पेरेंट्स को उसको मौके देने चाहिए। मैम एक अंतिम प्रश्न रहेगा, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर का भी प्रभाव जो है कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारी जो पुरानी सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, उसको कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो भूलती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में भी मुझे एक लगता है, एक अलग तरह का बैलेंस देखेंगे आप, जो मैं मेरी नज़र से देखती हूँ क्योंकि मैं विद्यार्थियों के बीच में बहुत ज़्यादा जाती हूँ, कि आप एक तरफ देखेंगे कि वो बिल्कुल अपने आप को मॉडर्न, और मॉडर्न वैसे तो ये एक अलग तरह का शब्द है जिसकी व्याख्या भी अलग है। मॉडर्न यानी विचारों से मॉडर्न, संस्कारों से मॉडर्न, अपने कर्तव्य से मॉडर्न। तो ये आधुनिकता एक अलग तरह की है, लेकिन कहीं कहीं आधुनिकता का एक अलग रूप ले लिया कि नहीं, जैसा पश्चिम में हो रहा है वैसा हमें करना है। तो लेकिन एक तरफ वो करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ वो अपने रूट की तरफ वापस भी भाग रहा है। आप देखिए, पहले से ज्यादा स्पोर्ट्स, चाहे जितने भी अपने देशी स्पोर्ट्स थे उसमें छात्राएं या युवा, मैं युवा की ओवरऑल बात करूंगी, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, उसमें वो आ रहा है। आप देखिए, आप जो अपने कल्चर को बचाने के लिए जो अलग अलग तरह से जितने भी कल्चरल डांस से लेकर के जो काम होते उसमें युवा आ रहा है। फिर आप देखिए कि अपनी जितनी धरोहर है उसको बचाने की कोशिश वो कर रहा है। तो ये भी, ये जो आपके जगह जगह कुएं, तालाब, जोहड़, पोखर, इसको बचाना हो, बाकी हो, उसमें भी वही आगे आ रहा है। तो ये अपने वो पैट्रियाटिक ज्यादा होता जा रहा है, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो रोजगार उपलब्ध करवाना चाहता है। इसके लिए आप देखिए कि ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात हुई तो उसमें भी नए नए स्टार्टअप चलाने की बात हो, वो ज्यादा कर रहा है। तो मैं एक इसमें एक देख रही हूँ कि थोड़ा, एक बार कहते हैं ना कि एक बार ऐसा आया कि नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, ऐसा भी कुछ लोगों तक आया। लेकिन दूसरी तरफ ये आ गया कि नहीं, मुझे अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है। तो आप देखिए, सोसाइटी में कितने यूथ इतने हैं जो स्लम्स में जाके काम कर रहे हैं, जो गाँव में जाकर के काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे यूथ की जो सक्सेस स्टोरी है, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, मीडिया के बंधुओं को भी, ऐसे यूथ की सक्सेस स्टोरी चलाइए, आप लोगों तक वो भेजिए, ताकि उनको ध्यान में आए कि क्या क्या पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है। तो मैं, और निश्चित रूप से मैं आप लोगों से ना एक तो विनम्र निवेदन है मेरा कि नेगेटिव स्टोरीज के बजाय पॉजिटिव स्टोरीज चलाना अगर हम शुरू करेंगे, कर रहे हैं आप लोग, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन उसकी मात्रा, उसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होता है, लगेगा कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, वो कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। तो ये इस तरह की दौड़ और होड़ जब शुरू होगी, तो जैसा हम सोच रहे हैं कि हमारे समाज में जल्दी परिवर्तन, तो निश्चित है, अच्छे की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो जल्दी आएगा। तो उसमें मेरी भी, हम सबकी भी, आप सबकी भी, सबकी भूमिका रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बड़े अच्छे से विचार व्यक्त किए, और ये भी कहा कि युवा पीढ़ी को जो है अपने भारत की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, और कैसे समाज के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो भी दिख रहा है, और कैसे जो है आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है महिलाओं द्वारा किया गया, उसका भी जो है चर्चा करने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आप देखते रहिए JK फैक्ट। धन्यवाद।